नमस्कार प्यारे साथियों। आप बार बार एक ही बात को कर रहे हो सर, जीडीएस की कट ऑफ को लेकर के वीडियो बनाइएगा, किस सर्किल से फॉर्म अप्लाई करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कट ऑफ आपको बता रहा हूं, प्रत्येक सर्किल का कितना जाएगा, कौन सा सर्किल सेफ है कम परसेंटेज वालों को, और कट ऑफ किस तरीके से निकलता है जीडीएस का, वो भी एक बार थोड़ा सा आप इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप मुझे मोटिवेशन करने के लिए जो भगवान ने प्यारी प्यारी उंगलियां दी है, इनसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रोज वीडियो देख रहे हो तो गलती कर रहे हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। साथियों, इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर भर्ती आ चुकी है 21,413 पदों पर। आप सभी को पता होना चाहिए, क्वालिफिकेशन इसमें केवल 10वीं पास है, बिना परीक्षा इसमें सीधी आपको नौकरी मिलेगी। फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियली आपको वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड करवा रखी है। आपको सिंपली फॉर्म भरना है। फॉर्म की लास्ट डेट 3 मार्च है। उसके बाद फॉर्म में जाने अनजाने में कोई गलती अगर कर देते हो तो उसको आप एडिट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। 6, 7 और 8 मार्च को आपका ये विंडो ओपन होगा। एज आपकी मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष है। बाकी आरक्षित कैटेगरी को इसमें छूट दी जाती है। अब साथियों सुनो, ये कट ऑफ किस तरीके से निकलता है वो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें जब भी इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने का विचार हो तो सर्किल के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। टोटल 23 सर्किल से ये वैकेंसी निकाली गई है। इन 23 सर्किलों में से किस सर्किल से फॉर्म अप्लाई करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सर्किल की लैंग्वेज पता होना चाहिए। कौन सी सर्किल की हिंदी है, कौन सी सर्किल की क्या है। तो आपने जो सब्जेक्ट्स 10वीं में पढ़ा है, मान लिया जाए आपने हिंदी पढ़ा है, तो जिस सर्किल से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस सर्किल की लैंग्वेज हिंदी है या नहीं वो आपको देख लेना है। आपको कैसे देखना है वो तो मैं वीडियो बना रखा है। आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सर्किल वाइज नोटिफिकेशन आया है, कितनी पोस्ट किस सर्किल से है, उसको आप देख लेना। वैसे मैं लिंक डाल रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उससे आप डायरेक्ट इस चीज को चेक कर लेना। ठीक है, आपने सर्किल देख लिया जहां से हिंदी है, जहां से जो भी आपकी लैंग्वेज है। सर्किल के अंदर आपको यह देखना पड़ेगा कि किस डिवीजन के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि एक सर्किल के अंदर विभिन्न सारे डिवीजन होते हैं। तो वही डिवीजन आपको छांटना पड़ेगा जिस डिवीजन में सबसे अधिक वैकेंसीज है, आपकी खुद की कैटेगरी की वैकेंसीज है। एंड वहां पर आपको यह भी देखना है कि बीपीएम की कितनी है, एबीपीएम की कितनी है, डाक सेवक की कितनी है। डिवीजन आपने चॉइस कर लिया, उसके बाद उस डिवीजन के अंदर एचओ, बीओ, एसओ और आरएमएस कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म पोस्ट प्रेफरेंस देना है। मेरा सजेस्ट ये है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों से आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हो तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, और शहरी जगह से भरते हो यानी कि जो सिटियां हैं वहां से भरोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो पहले आप ब्रांच ऑफिस को पोस्ट प्रेफरेंस दे, उसके बाद एसओ को दो और लास्ट में एचओ को दो, क्योंकि एचओ जो होता है हेड ऑफिस वो बड़े सेक्टर का होता है जो ज्यादातर बड़ी बड़ी शहरों में ही होता है। बाकी तो इसकी शाखाएं होती है। उसके बाद आप आरएमएस को भी दे सकते हैं, लेकिन आरएमएस में वैकेंसी बहुत कम देखी जाती है। तो ये आपने किया। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज देख लेना है कि अनरिजर्व की कितनी है, ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरीके से जहां से आपकी खुद की कैटेगरी की पोस्ट जिस डिवीजन से ज्यादा हो उसको ही बनना मेरे भाई। नेक्स्ट पोस्ट वाइज देखो भाई, पोस्ट आपने 3 प्रकार की देखी, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, तीनों का कट ऑफ अलग अलग निकलता है। अगर मेरा कहना मानो तो आपकी अगर कम परसेंटेज है 10वीं में तो आप पहले डाक सेवक को पोस्ट प्रेफरेंस दीजिए, उसके सेकंड नंबर पर एबीपीएम को दीजिए और थर्ड नंबर पर बीपीएम को दीजिएगा। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है या फिर क्या करना है वो आप जानो। बार बार आप कहते रहते हो सर मेरा सिलेक्शन डाक सेवक के पद पर हो गया लेकिन मैं तो बीपीएम की नौकरी करना चाहता हूं, तो फिर तो वो आपको पहले ही देखना पड़ेगा कि बीपीएम का काम तो ऑफिस वर्क होता है, बीपीएम की सैलरी भी थोड़ा ज्यादा होती है एबीपीएम और डाक सेवक से। तो देख लो, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, सब कुछ यूट्यूब पर है। ठीक है, अभी से क्लासेस के अलावा कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ बता रखा है। आप तो जीडीएस और आगे जो भी आपको सर्च करना है वो टाइप कर लिया करो और अभिषेक क्लासेस सब कुछ निकल कर आ जाएगा। तो ये मैंने इस तरीके से आपको बताया कि कट ऑफ कैसे जीडीएस का निकलता है, इसमें कोई एग्जाम तो होता नहीं है। अब दोस्तों सुनो, 23 सर्किल में से यहां पर अगर मैं बात करूं हाई कट ऑफ सर्किल यानी कि सबसे ज्यादा कट ऑफ कहां का जाता है, तो पहले नंबर पर हरियाणा। हरियाणा में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपकी 10वीं में 100% है या नहीं मार्कशीट में चेक कर लेना, क्योंकि हरियाणा में पिछली 2-3 वर्षों से मैं देखता आ रहा हूं वहां पर क्या है, कोरोना काल में प्रमोट हुए स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है और ऐसे स्टूडेंट्स का परसेंटेज जो है 10वीं में वो 100 है, तो वो भी इस जीडीएस भर्ती का फॉर्म डालते हैं और हमेशा कट ऑफ को ऊंचा लेकर जाते हैं। तो हरियाणा में 100
100% है तो ही पार पड़ेगी। उसके अलावा पंजाब में वैकेंसी वैसे भी वैकेंसीज कम है, हरियाणा में भी कम है, और कट ऑफ चाहे कितनी भी वैकेंसी आ जाए इनका सबका 100% रहता है। दिल्ली का कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाता है। सीबीएसई स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका ग्रेड पॉइंट चलता है, जैसे कि उनका ग्रेड पॉइंट 10 है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करो तो प्रतिशत में अगर वो कन्वर्ट होगा तो 95 क्रॉस करेगा, ऐसे करके। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो अदर लैंग्वेज वाला है, तो यहाँ की कट ऑफ हमेशा, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आपने यहां से फॉर्म अप्लाई करने की सोचा है तो आपका परसेंटेज 100% होना चाहिए। 99 पर भी सिलेक्शन नहीं होगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को छोड़ करके, ठीक है। अब हम करते हैं मीडियम सर्किल, यानी कि ना तो ज्यादा लो कट ऑफ जाता है ना ही ज्यादा हाई जाता है। एक तो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। राजस्थान में वैकेंसी नहीं है भाइयों, तो राजस्थान से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हो या फिर राजस्थान से फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हो तो इस बार वैकेंसी नहीं आई। राजस्थान के अलावा अदर बहुत सारे स्टेट है जो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान की लोकल भाषा भी हिंदी है, बाकी 14-15 ऐसी जगह है वहां से भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है झारखंड, उत्तराखंड और तमिलनाडु। ये तो मीडियम सर्किल मैंने आपको बताया। अब लो कट ऑफ कहां से जाएगा, सुनो। लो कट ऑफ सर्किल की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट, पिछली भर्ती में नॉर्थ ईस्ट से 33% पर भी सिलेक्शन हुआ था, 50% पर भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी 50% वालों का सिलेक्शन हो जाए, कुछ बच्चों का होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी अलग अलग डिवीजनों से वैकेंसी आई है। इस चीज का ध्यान रखना। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश डिवीजन है, मेघालय है, आपका बहुत सारे हैं, ठीक है। वहां से आपको देखना पड़ेगा कि किस सर्कल की लैंग्वेज मैच खा रही हो। देखो भाई, नॉर्थ ईस्ट में एक अरुणाचल प्रदेश भी आता है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, भाषा की प्रॉब्लम आ सकती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहां पर टोटल 23 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। बाकी नागालैंड से भरोगे तो नागालैंड में हिंदी है, नागालैंड की कट ऑफ भी डाउन रहती है, और ऐसा कुछ भी नहीं, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, वो देख लेना। असम लैंग्वेज थोड़ा अलग है, हिंदी नहीं, लेकिन कट ऑफ यहां पर बिल्कुल डाउन रहता है। गुजरात लैंग्वेज गुजराती है लेकिन कट ऑफ डाउन है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और वेस्ट बंगाल सबसे कम कट ऑफ यहां पर देखा जाता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर जीडीएस मेरिट लिस्ट का कट ऑफ उठाकर देख लीजिए, आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है, ये कट ऑफ वहीं पर मिलेगी, बाकी ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी ढूंढने से भी। पिछली 2023 की वैकेंसी, 2024 की वैकेंसी की प्रत्येक आपको जो है कट ऑफ मिलेगी, प्रत्येक सर्कल वाइज, और कट ऑफ भी बड़े ही शानदार तरीके से मिलेगी। एक बार जाकर तो देखो, वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो पहले देखो फिर विश्वास करना। ये तो मैंने मेरी बात बताई। अब आप बिल्कुल ही एक मेरे से बुलवाना चाहते हो, सर बताइए महाराष्ट्र की कितनी परसेंटेज पर जाएगी, तेलंगाना की कितनी जाएगी, तो मेरे भाई पहले यहां समझिए कट ऑफ जाता कैसे है, उसके बाद ये प्रश्न करना। देखो भाई, एक डिवीजन किसी भी सर्कल का आपने चॉइस किया और वहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जब मेरिट लिस्ट आएगी तो आपका किस तरीके से वहां चयन होगा, सुनो। आपकी 10वीं की परसेंटेज के आधार पर चयन होगा, सॉफ्टवेयर जनरेट करता है, कोई इंसान जो है मेरिट लिस्ट नहीं निकालता। अब सुनो, जैसे कि इस डिवीजन के अंदर एक ब्रांच ऑफिस है, यहां पर 5 पोस्ट है, ठीक है। इस ब्रांच ऑफिस में 5 पोस्ट है, तो यहां पर मान लिया जाए 2 तो अनरिजर्व की है, 1 ओबीसी की है, 2 एससी की है। तो यहां पर फॉर्म अप्लाई करने की बात करूं तो 95% वाला है अनरिजर्व का, एक बच्चा है 98% वाला एससी का, एक बच्चा है 70% वाला ओबीसी का, और एक है 96% वाला एससी का। इन बच्चों ने यहां फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। अब सिलेक्शन किसका होगा ये आपको कहीं ना कहीं यहां पर देखना होगा। साथियों, आप कहोगे सर जिसकी ज्यादा परसेंटेज है उसका सिलेक्शन होगा, तो पहले सुनो, यहां पर दोस्तों जैसे कि एक 95% वाला है अनरिजर्व का, मैं मानता हूं कि इसका सिलेक्शन यहां पर सबसे ज्यादा परसेंटेज है 98, और वो है एससी का बंदा, और एससी की वैकेंसी 2 है, तो इसका एससी वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एससी की सीट को और कैटेगरी का कोई छीन नहीं सकता। उसके अलावा यहां पर है 96 वाला, तो 96 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एससी कैटेगरी, एससी की 2 वैकेंसी निकल गई। उसके बाद यहां पर एक है 95 वाला, तो यहां 95 वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसका सिलेक्शन तो वैसे हो रहा है 95 पर, लेकिन यहां पर मान लिया जाए 98 वाला कोई अभ्यर्थी एसटी कैटेगरी का आ जाता है, और वो कहीं ना कहीं पहले अनरिजर्व अपनी कैटेगरी को डालता है, बाद में अनरिजर्व को डालता है, तो यहां पर इस बच्चे की सीट को छीन सकता है, और ये सीट एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी को मिल सकती है, क्योंकि यहां पर एसटी की है 98 और अनरिजर्व की है 95। यहां पर दोस्तों 3% का फर्क पड़ता है, तो इस तरीके से कट ऑफ निकलता है। बाकी सुनो, सेकंड ब्रांच ऑफिस है, 3 पोस्ट है, एक पोस्ट एसटी की है, 2 है अनरिजर्व की, और एक है ईडब्ल्यूएस
ईडब्ल्यूएस की। आप कहोगे सर सिलेक्शन किसका होगा, तो यहाँ पर जिसकी ज्यादा परसेंटेज है उसका होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन साथियों यहाँ पर जैसे कि 94 ओबीसी का अभ्यर्थी है, ओबीसी की तो वैकेंसी ही नहीं है ना, तो यहाँ पर किसका अनरिजर्व की सीट को छीनेगा, जाहिर की बात है। तो अनरिजर्व की 2 पोस्ट है, तो एक पोस्ट को ये छीन लेगा, अनरिजर्व की वैकेंसी को ये छीनेगा, ओबीसी का स्टूडेंट्स है क्योंकि 94 परसेंटेज है, और बाकी यहाँ पर एक अभ्यर्थी है अनरिजर्व का जिसकी 92 है, इसकी सीट को ये छीनेगा, ठीक है। बाकी ये 91 वाले को भी छीन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनरिजर्व की सीट को दावा कर सकता है। बाकी कोई झंझट नहीं, एसटी की एक वैकेंसी है लेकिन 78% है तो उसको तो मिलेगी, क्योंकि एसटी की वैकेंसी पर कोई भी जो है दावा नहीं कर सकता। एक ईडब्ल्यूएस की है, चाहे वो 71 हो, ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन समझे या नहीं समझे भाई मेरे, समझो यहां पर 71 पर भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन यहां पर 91 पर सिलेक्शन नहीं हुआ। सेम सर्कल है, सेम डिवीजन है, सेम बीओ है, क्या कारण हुआ? बाद में आप कहते हो सर मेरी तो 91 थी, वहां पर तो 71 पर भी सिलेक्शन हो गया, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें पैसे देकर नौकरी लगा? यह है मामला। बाकी ये चीज मैं विस्तृत भी आपको बताने वाला हूं, आज मैंने बड़े ही शॉर्ट में आपको ये समझाया है। तो कट ऑफ को पहले समझो बच्चा, कैसे कट ऑफ निकलता है, उसके बाद आप कहीं आगे बात रखो। प्रत्येक सर्कल के अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं, उन डिवीजनों के अंदर अलग अलग कट ऑफ निकलता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये छत्तीसगढ़ सर्कल है, इस छत्तीसगढ़ सर्कल के अंदर मान लिया जाए 15 डिवीजन है, तो इन 15 डिवीजनों में से हो सकता है 8 डिवीजनों की कट ऑफ 96 जाए और बाकी डिवीजनों की कट ऑफ 90 बन जाए, हो सकता है, ऐसा होता है। एक ही सर्कल के अंदर आप ये मत पूछा करो, आज ही दिमाग से निकाल दो, ये मत कहा करो कि सर किस सर्कल की कट ऑफ कम जाती है। भाई साहब सभी सर्कलों की कट ऑफ बराबर जाती है, इन सर्कलों को छोड़ करके सबकी बराबर जाती है, लेकिन उस सर्कल के अंदर आप झांक कर देखो। जब अंदर झांक कर देखोगे तब ही तो मजा आएगा। आप अंदर तो जाते नहीं हो और बाहर ही बाहर उचकते रहते हो, तो बाहर से काम नहीं चलेगा, अंदर जाना पड़ेगा तब मजा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद अवश्य आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।